10 साल पहले उन्होंने जिस व्यक्ति बुजुर्ग की गाड़ी से कुचलकर हत्या की थी, 10 साल बाद उसी भूमि के लिए अभी पिछले महीने ही तहसील सदर में उस बेहतर काम कर रही है। बेहतर कानून व्यवस्था के लिए जनता ने दोबारा भी सरकार को चुना। शाहजहांपुर का प्रकरण ऐसा है कि यहाँ पर लगभग पिछली सरकार में भी, उस सरकार में भी यूज नहीं हो रहा है, तो गंभीर मामला है, इसको ठीक करा। सर, मैं कमल सिंह प्राइम न्यूज़ चैनल से कमल जी 30 नवंबर तक ऑफिशियली इंफॉर्मेशन है कि सभी चालू हो जाएंगे। उसके बाद भी यदि आपको लगेगा उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए और कानून व्यवस्था को बेहतर बनाते हुए अपराध नियंत्रण संबंधी सभी मुद्दों पर व्यापक समीक्षा बैठक आज हमने अपने सभी एमएलए एमपी गणों की उपस्थिति में अधिकारियों के साथ की है। संतोष की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मकसद और ऑब्जेक्ट को समझते हुए हमारे सभी राजस्व संग्रह विभागों के द्वारा दिए गए लक्ष्य की पूर्ति की दिशा में सभी विभागों ने बेहतर परफॉर्मेंस किया है। किसानों को खाद की व्यवस्था उपलब्धता आसानी से हो, ये समस्या कल हमारे सांसद विधायक गणों ने हम लोगों के बीच में रखी थी। हमने जिलाधिकारी और संबंधित अधिकारियों से बात करके इंश्योर किया है आज कि हमारे जनपद शाहजहांपुर में किसानों को खाद की समस्या से निजात मिलेगा, कोई समस्या बाकी नहीं रहेगी। कुछ जगह पर जाम की समस्या का भी सामना करने की सूचना शाहजहांपुर में थी। हमने डीएम कप्तान दोनों को निर्देशित किया है कि जनपद में चाहे पुल के निर्माण में धीमी गति के कारण हो या अन्य किसी कारण से जनपद में किसी प्रकार का जाम ना लगे, उसके लिए निर्देशित किया है। जो निर्माण कार्य है, पुलों का निर्माण या सड़कों का निर्माण धीमी गति से हो रहा है, उन सब में तेजी आए, निर्माण कार्य त्वरित हो, शिक्षा की गुणवत्ता, बच्चों की उपस्थिति प्रॉपर हो, इसके लिए भी। और शाहजहांपुर जनपद में ख़ास तौर से शाहजहांपुर शहर में भी बहुत लोगों ने मिलकर अवगत कराया। कुछ बड़ी संख्या में शहर के अंदर दुधारू पशुओं का आवागमन भी होता है, उसके लिए भी हमने निर्देशित किया है कि डेयरी मालिकों से या जो गोपालक हैं, पशुपालक हैं, उनके साथ बैठकर हम शाहजहांपुर को स्वच्छता की दृष्टि से बेहतर कर सकें, इस संबंध में भी हमने अधिकारियों को बातचीत की है। कुल मिलाकर प्रदेश के सभी विभागों की अलग अलग समीक्षा करके सूचना लेकर विकास कार्यों को तेज करना, संग्रह की रकम को बढ़ाना, कानून व्यवस्था को बेहतर करना, इनामी बदमाशों को पकड़ना, घटनाओं में त्वरित एफआईआर करना और किसी तरह के जो वांछित अपराधी हैं, चाहे वो एनडीपीएस एक्ट में हैं, चाहे मर्डर में हैं या जो भी है, किसी भी अपराधी को जेल के बाहर नहीं होना चाहिए। जनता के बीच कानून का एहसास और अपराधियों को भी कानून और बुलडोज़र की जानकारी अच्छे से हो जाए, उसके लिए हमने निर्देशित किया है। और हमें इस बात का आनंद है कि हमारे डीएम, कप्तान और सभी अधिकारी टीम भाव के साथ हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ बेहतर समन्वय बना के शाहजहांपुर के सर्वांगीण और समग्र विकास के लिए बेहतर काम कर रहे हैं। आप सबकी जानकारी में है कि हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्यायपालिका सर्वोत्तम स्थान पर है। संभल के अंदर न्यायपालिका के आदेश के क्रम में सर्वे टीम या अमीन कमीशन मौके पे जाके अपनी कार्रवाई को पूरा करते हैं और उसका विरोध करने के लिए यदि कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने या विशेष धर्म के लोगों ने कुछ ऐसे प्रयास किए हैं जिससे शांति भंग होने का अंदेशा है, तो निश्चित है उनको भी सोचना चाहिए और उन दलों को भी सोचना चाहिए। न्यायालय सर्वोच्च है,
कानून व्यवस्था हमारी प्राथमिकता है। यदि उसके बाद भी कुछ लोग कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे ख्याल से उन्हें ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। और सब इस बात को जानते हैं कि योगी जी की सरकार में कानून से खिलवाड़ करने की इजाज़त किसी को भी नहीं दी जाएगी। जिन लोगों ने दंगा करने की कोशिश की है अथवा कराने की कोशिश की है, उन सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन आम जन लोगों से भी हम आग्रह करेंगे कि न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हुए वो भी इन घटनाओं को करने से बचें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।